अग्निवीर योजना, बताइए नेताजी रहेंगे 5 साल, उनको चाहिए पेंशन, हमारे बच्चे रहेंगे 4 साल, और 4 साल में वो नौजवान क्या करेंगे? कोई सुनने वाला नहीं है देश में, जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। और जनता ने उन्हें ऊपर उठा के, सर पे उठा के उनको राजा बनाया और वो ही नीचे गिरा देगी। देखना, कोई अब सत्ता पे रहने वाले नहीं है मोदी जी। हमारा तो यही है कि हम किसान हैं, हमारे को MSP अगर अच्छी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आज किसान सबसे ज़्यादा अगर देश में दुखी है तो किसान है। MSP पर गारंटी क्यों नहीं देता है, जब सारी दुनिया गारंटी हर मिनट पर टीवी पे बताता है। मोदी गारंटी एक गारंटी किसानों की दे। मोदी जी न तो आप हमारे बच्चे के देखे हो, न महिला के देखे हो, न मेरे किसान के देखे हो, न मेरे जवान के देखे हो। यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ महिलाएं मौजूद हैं, तो इनसे हम बात करेंगे और न्याय यात्रा के बारे में इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो आप बताइए, राहुल गांधी जी यहाँ पर आने वाले हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है राहुल गांधी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। खुशी हो रही है, खुशी भी और स्वागत वंदन अभिनंदन बहुत अच्छा हो रहा है। हर जगह से बहुत अच्छी उनकी चेंज हो रहा है उनका देखकर कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे कोई देवता आ रहा है, कोई खुदा या कोई भगवान आ रहा है सभी लोगों के लिए। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा से क्या क्या उम्मीदें हैं आपकी? देश की जो परिस्थिति है उसको बदलाव के लिए हम लोग, महिलाएं लोग और जनता लोग खड़े हुए हैं कि बदलाव करने का जो भी ताकत, जो भी इच्छा, वही लड़का का हो सकता है, वही बदल सकता है इस परिस्थिति में। और तो अभी उन्हीं से उम्मीद है, और आगे वो क्या करेंगे अभी तो हम लोग महिलाएं, जितने बच्चे, जनता, उनके उम्मीदें पर हम लोग खड़े हुए हैं। उम्मीद लगा करके वो निकाल देंगे इस देश को, जो पीछे चला गया है, कितने सालों पीछे हो गया है, उसको निकालने का तो उम्मीद है कि राहुल गांधी ही हैं एक शख्स जो निकाल सकते हैं। यानी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से आपको बदलाव की उम्मीदें है ना। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, महिलाओं की यहाँ पर क्या स्थिति है, महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है? महिलाएं बुरी तरह से त्रस्त हैं, कोई सुरक्षा नहीं है महिलाओं की। और ये देखिए कितनी रेप वगैरह हो रहे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं। जो अपराधी हैं वो तो साफ निकल जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और निर्दोष लोग होते हैं उनको सजा हो जाती है। महिलाओं के लिए सुरक्षित लग रहा है आपको मध्य प्रदेश? ये बिल्कुल नहीं सुरक्षित है, इसीलिए तो हम ये न्याय योद्धा बनकर न्याय यात्रा कर रहे हैं। अपने समस्याओं को, राहुल गांधी जो है एक जननायक बनकर हमारे बीच में आए हुए हैं, जनता की बात सुन रहे हैं, जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं, जबकि ये काम सत्ता में बैठे बीजेपी लोगों को करना चाहिए। जनता की आवाज़ पहुंच नहीं पा रही, जनता की कोई सुनने वाला है नहीं, तो जनता के एक जननायक बनकर राहुल गांधी आज जनता के बीच में उतरे हुए हैं। आज हम भी उनके साथ में न्याय योद्धा बनकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनकी मुद्दों को उठा रहे हैं। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं की, किसानों की, सभी की समस्याएं हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आज स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि सत्ता में बैठे लोग बस शासन करने के लिए आए हैं। राहुल गांधी जी आज उज्जैन जाएंगे महाकाल के दर्शन करने के लिए, तो उज्जैन का किस्सा मैं आपको याद दिलाऊं, वो 12 साल की बच्ची का वहाँ पर रेप होता है और वो बिना कपड़ों के वहाँ पर दर दर भटकती है। कई किलोमीटर तक वो बच्ची जो है कपड़ों के लिए और मदद के लिए लोगों से गुहार लगाती है, लेकिन कोई भाजपा का जो मंत्री है वहाँ उसकी मदद को नहीं पहुँचता। तो उस पर आपकी क्या राय है? हमारी यही राय है कि लड़कियां ही जब सुरक्षित नहीं है तो महिलाओं की तो बात दूर जाए। जो लड़कियां आजकल कॉलेज में पढ़ रही हैं वो ड्रिंक्स और पीछे मतलब है ना नशे के आदी हो रही हैं। यही देख लो ग्वालियर में 2 बजे 1:30 बजे रात में आम छोटी छोटी सी लड़कियां सिगरेटें पी रही हैं और उनको इतनी आज़ादी दी जा रही है घर से। ये सब कुछ रोकना चाहिए, ये इस पे रोक लगाना चाहिए, और जो कॉलेज और स्कूल बच्चियां पढ़ रही हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए, रोक करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि बच्चा तो बच्चा होते हैं। लड़के निकल सकती तो लड़कियां क्यों नहीं निकल सकती बाहर? उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त करना चाहिए ये नहीं। हाँ, उनको पूरी आज़ादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? उन पर रोक क्यों नहीं लगानी चाहिए भैया? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पे अगर बात करना चाहें तो लड़कियों पे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, अत्याचार नहीं होना चाहिए इतना जितना हो रहा है। उनको सत्ता का सपोर्ट मिलता है ना। लेकिन भाजपा सरकार तो कहती है उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, लाडली योजना चला रहे हैं, महिला सुरक्षा के लिए बहुत काम किया है भाजपा। तो जब इलेक्शन आता है ना तो लाडली योजना भी शुरू हो जाती है और
फालतू की बातें। महिला के लिए बोलते हैं कि काम भी करते हैं। अगर महिला के लिए काम ही किए तो हमारी बच्ची के साथ इतना रैप ये दुर्दशा क्यों हो रही है? ये तो नहीं और होना ये चाहिए। देखिए ना, भ्रष्टाचारी जो होते हैं, रेप करने वाले साफ बच के निकल जाते हैं। ब्रजभूषण को ही देखिए, कोई कार्रवाई हुई उन पर? इतने सारे केस लगे उन पे, FIR तक दर्ज नहीं हुई। FIR हमारे किसान जो हैं, किसान की क्या दुर्दशा हो रही है कि उनका मूल्य नहीं मिल रहा है। ये महंगाई में किसान बेचारे जो खेत में इतना पसीना बहाते हैं, जो अनाज उपजाते हैं, उनको वो मूल्य नहीं मिल रहा है। उनकी आज कोई सुनने वाला नहीं है। देश में जनता की कोई सुनने वाला नहीं है, और जनता ने उन्हें ऊपर उठा के, सर पे उठा के उनको राजा बनाया, और वो ही नीचे गिरा देगी। देखना, कोई अब सत्ता पे रहने वाले नहीं है मोदी जी। हृदय से लोग कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस उनके मुद्दों को उठा रही है। कोई सुनने वाला ये हाल कर रखा है। अगर महंगाई के बारे में अगर बोलना चाहें तो जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। उन्होंने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तो अन्न भी तो मोल हो गया, दाना भी मोल हो गया, महिलाएं भी एक तरह से मोल ही हो गई हैं। कहाँ से इतना सब कुछ करें? बाकी उन्होंने तो हर चीज़ में इतना भ्रष्टाचार मचा रखा है कि अब वो मोदी जी के हम क्या बता सकते हैं। तो महंगाई आपको लग रही है ना? महंगाई, बेरोजगारी, किसान की हालत में, बच्ची के साथ ये हालत, ये चरम सीमा पर इनकी पहुंच गई है। सिलेंडर के दाम इस महीने और बढ़ गए हैं, पता है आपको? सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, और ये क्या एक राशन देंगे, उस पर इतनी गरीबी कर दी है कि लोगों को 80% लोग तो उनके मोहताज हो गए हैं, राशन पे मोहताज हो गए हैं। ये हालत हो गई है, भिखारी बना दिया है लोगों को। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं देश का बहुत विकास हो रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है। विकास हो रहा है, तो ये इतना राशन का उन्होंने क्यों निकाला है? इतने 80% लोग तो राशन पे ही हो गए हैं। विकास तो इतना सब कुछ कैसे होता है? ये जो देखने को मिल रहा है, ये यात्रा हो रही है, राहुल जी क्यों आ रहे हैं यहाँ? अगर विकास होता तो वो सड़कों पे क्यों आते? सड़कों पे उतरना पड़ रहा है, सारी जनता, पब्लिक और जनता उनके साथ। समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है, इतना समर्थन राहुल गांधी को मिल रहा है, पूरी जनता उनके साथ में है। पूरी जनता उनके साथ में क्यों है? इसीलिए कि वो परेशान है जनता सारी, और पूरे जनसंपर्क हो रहा है, इसीलिए हो रहा है राहुल गांधी के साथ, इसीलिए लोग दे रहे हैं कि बहुत बुरी जनता तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए जनता रोड पर उनकी आवाज़ सुनने के लिए आते हैं, और ये समस्या सुनाते हैं, अपनी समस्या कि नहीं तो ये आपके राज्य में महिला सुरक्षित है, न तो आपके राज्य में जो बच्चे को बेरोजगारी है, लड़कों के लिए पढ़ा लिखा लड़का बेचारे रोड पर आ रहे हैं, उनकी बात आप नहीं सुन रहे हैं। हमारे देश में किसान नहीं सुरक्षित हैं। आप जो है अग्निवीर योजना बताइए, नेताजी रहेंगे 5 साल, उनको चाहिए पेंशन, हमारे बच्चे रहेंगे 4 साल, और 4 साल में वो नौजवान क्या करेंगे? वो नौजवान जो है, कम से कम 15 साल की नौकरी होती थी आर्मी की, और जीवन भर उनको पेंशन मिलती थी, उनको इज्जत और मिलती थी। शहादत होती थी, भाई कितना सम्मान दिया जाता था। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं, अग्निवीर मर गए बेचारे, सो गए। कितना जिसके बेटा 16 साल में जाता है, 21 साल में उसकी सही मर जाएंगे, और उसके घर वाला को कमा कर कौन खिलाएगा? कभी सरकार को याद है? आप लेते हो, जितने बार चुना करके आओगे, जितने बार जीतोगे, आपको चाहिए पेंशन। हमारे लड़के को पेंशन नहीं चाहिए, हमारे कर्मचारी को पेंशन नहीं चाहिए। जिंदगी आपको दे दिए सर्विस करके, अब पेंशन आप लोगे? आपका कहाँ है बराबरी के हिस्सा में? जनता को बराबरी के हिस्सा तो दो। इसलिए जनता त्राही पर है, इसलिए हम लोग विरोध करने आए कि आप अगर अच्छा चलाते तो हम लोग को कोई दुख नहीं था। मोदी जी, न तो आप हमारे बच्चे के देखे हो, न महिला के देखे हो, न मेरे किसान के देखे हो, न मेरे जवान के देखे हो, मेरा सब एक तरह से आपने बर्बाद कर लिए हो। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमको न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए हम न्याय योद्धा बनकर इस यात्रा में शामिल हुए हैं। राहुल गांधी जी यहाँ पर आए, कैसा लगा आप सबको? बहुत अच्छा लगा वो यहाँ आए, और हमारा किसानों का, आम लोगों का, मजदूरों का, गरीबों का, सबका मुद्दा उठाया उनने, अच्छी बात कही। और हमारा तो यही है कि हम किसान हैं, हमारे को MSP अगर अच्छी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आज किसान सबसे ज़्यादा अगर देश में दुखी है तो किसान है, और आम लोग दुखी है। मध्य प्रदेश भाजपा सरकार ने आपको चुनाव से पहले 12,000 रुपये सालाना देने के लिए कहा था, है ना? क्या हुआ उसका?
मध्य प्रदेश सरकार का नहीं मिल रहा है मैडम। यहाँ पे हमारी समस्या है अभी सोयाबीन के भाव नहीं है मैडम, बिल्कुल भी नहीं है। एमएसपी पर गारंटी क्यों नहीं देता है, जब सारी दुनिया गारंटी हर मिनट पर टीवी पे बताता है मोदी गारंटी, एक गारंटी किसानों की दे दें। किसान जो मांग रहे हैं उनका हक देना चाहिए मोदी जी को, ऐसी किसानों के साथ बर्बरता नहीं करना चाहिए। किसानों पर गोलियां तक चलाई जा रही है, ये बर्ताव भाजपा सरकार का कैसा है? ये गलत रवैया है भाजपा सरकार। गुंडागर्दी करवाते हैं भाजपा वाले तो। ये गुंडा अभी यहाँ मंदसौर में कितनी गोलियां किसानों को बूंद दिया, गुंडागर्दी चलो करवाती है पार्टी तो। मध्य प्रदेश में भी किसानों की हत्या की गई थी। हाँ, मध्य प्रदेश में किसानों को तो बहुत कहाँ कोई भाव ही नहीं मिल रहा हमारा, बहुत दिक्कत है। किसान तो आत्महत्या कर रहे हैं भाजपा की सरकार में। कुछ भाव ही नहीं दे रही सरकार, शासन सुना एमएसपी दे रही। मोदी जी ने एमएसपी का बोला था, एमएसपी नहीं दिया शासन, मोदी जी ने किया था उसका कि एमएसपी देंगे, पर कहाँ दिया। वोट किसान बोलने के सिवा कहीं काम ही नहीं करे। देखो बीजेपी को काम है झूठ बोलना, और राहुल भैया जो के बात सही के। लेकिन मोदी जी ने तो आपकी आय दोगुनी करने का वादा किया था। करिए ना, कोई धरी आधी हो गई, दोगुने से आधी हो गई, अब तो और कहीं करा। आपके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए थे, किसानों के लिए करेंगे वो करेंगे, क्या हुआ उसका? एक भी पूरा नहीं हुआ आज तक। आय दोगुनी नहीं हुई आप लोगों की? नहीं हुई दोगुनी। और रहेगा इतने होगी भी नहीं, हुई रहेगा इतने होगी भी नहीं। और क्या क्या मांगे आप? अभी खत्म होगी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। रोजगार की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? रोजगार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे घोटाले युवा आत्महत्या कर रहे हैं। पेपर देने से पहले पेपर लीक हो जाता है, उस पर क्या कहेंगे? उसमें क्या है, इसकी मिली भगत रहती है पूरी, सब मिली भगत है इसमें शासन की। हाँ, मोदी जी की और इसी मोहन जी की सिस्टम प्रशासन गुंडागर्दी। बोलने वालों को प्रशासन दबाता है, यहाँ का प्रशासन दबाता। लाडली बहनों को 3000 रुपये बोला था, सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन दबाता, लोगों को बोलने नहीं देता है। यदि किसान कुछ बोलना चाहता है तो बोलने नहीं देते, दबाते उसको। कहीं भी जाए तो मतलब प्रशासनिक दबाव डाल दे, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। चुनाव में राहुल जी से क्या क्या उम्मीद है आपकी, आप ये बताइए। यही हमारे तो मैडम का अच्छी सरकार और बनेगा और प्रधानमंत्री बनेगा, भगवान बनाएगा, उनका रक्षक भगवान है। किसान न्याय की जो बात है लगातार राहुल गांधी जी कर रहे हैं, और किसानों को न्याय भी इस यात्रा में मिलकर रहेगा, और न्याय की लड़ाई जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। न्याय का हक मिलने तक।